हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्यू हेल्थ केयर। मैं हेमलता शाह, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड रेकी हीलर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर के एक ऐसे पॉइंट की जिसको कि पेन किलर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है। इसका नाम है LI4 यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का ये 4th पॉइंट है। तो ये बॉडी में कहीं भी पेन हो उसके लिए इसको मास्टर पॉइंट मानते हैं। इसे एनाल्जेसिक पॉइंट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन जान लेते हैं और उसके बाद हम इसके और भी जो बेनिफिट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो इसकी लोकेशन जो है, ओरिजिनल लोकेशन हमारे हाथ पर, जब हम इंडेक्स फिंगर से इस तरह से पीछे जाएंगे और जब थंब से इस तरह से पीछे आएंगे तो ये यहाँ पर एक जॉइंट फील होगा इन बोन्स का। यहाँ पर आता है LI4 पॉइंट। इसको ढूंढने का एक और तरीका है कि जब हम इस तरह से अपने थंब को इंडेक्स फिंगर से जॉइंट करेंगे तो जो सबसे उभरा हुआ भाग है ये यहाँ पर आता है LI4 पॉइंट। इस पॉइंट की आपको इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं, इस तरह से प्रेस रिलीज, या इस पर इस तरह से सर्कुलर मसाज कर सकते हैं, या थोड़ा सा क्रीम या तेल लगाकर आप इसकी इस तरह से बहुत अच्छे से मालिश कर सकते हैं। ये इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसको पेन किलर के नाम से जाना जाता है। LI4 की करस्पॉन्डेंस पर भी लोकेशन आती है, जिसको भी मैं आप सबको बता देती हूँ। ये इंडेक्स फिंगर का जो ऊपर वाला जोड़ है, इस जोड़ से हल्का सा ऊपर टुवर्ड्स थंब, इस पर मैं मार्क करके बता देती हूँ। ये पॉइंट दोनों हाथों पर आएगा। ये देखिए, टुवर्ड्स थंब, अंगूठे की तरफ ये पॉइंट है, दोनों हाथों में आएगा। इस मसाज के साथ साथ इसके इफेक्टिवनेस को और बढ़ाने के लिए आप इस पॉइंट पर एक मेथी दाना लगाकर रख सकते हैं। पेपर टेप में इस तरह से एक मेथी दाना लीजिए और LI4 पॉइंट पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसे दोनों हाथों पर अप्लाई करना है और साथ साथ में ये मसाज करनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इस पॉइंट्स के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला तो ये पॉइंट जो है LI4 पॉइंट, ये गर्दन या गर्दन से ऊपर की किसी भी समस्या के लिए मास्टर पॉइंट माना जाता है। जैसे कि आपके सिर दर्द हो रहा हो तो ये पॉइंट आपकी हेल्प करेगा। आपके दांत में या गर्दन में दर्द हो रहा हो तो भी ये पॉइंट आपकी हेल्प करेगा। या आपको अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ानी हो तो भी ये पॉइंट आपकी हेल्प करेगा। एक्ने, पिंपल्स में आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। फेशियल पैरालिसिस अगर हो जाए तो भी इस पॉइंट को यूज किया जा सकता है, उसमें भी ये बहुत मदद करेगा। जैसे कि कभी कभी एक इमरजेंसी वाली कंडीशन बन जाती है, जैसे कि रात में अचानक से आपके दांत में दर्द होने लगा, आपके सिर में दर्द होने लगा। अब रात को आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कहीं से टैबलेट नहीं ला सकते, तो ऐसी कंडीशन में आप इस पॉइंट की अच्छे से मसाज करिए तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। इसका दूसरा फायदा है कि ये इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों को बहुत जल्दी, जिनको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, छींकें आती रहती हैं या टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, चेंज ऑफ सीजन में जो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उन बच्चों को इस LI4 पॉइंट की मसाज देनी चाहिए, रेगुलर मसाज देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि उन बच्चों की जो नाक में इरिटेशन प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाएगी, टॉन्सिल्स भी फूलना बंद हो जाएंगे और जो कोल्ड एंड कफ जो बना रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी।
तो इस तरह से ये पॉइंट इम्यूनिटी इनहेंस करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। इसका तीसरा काम है, ये कॉन्स्टिपेशन में इस पॉइंट को बहुत यूज किया जाता है। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादातर लोगों में होती ही है, 2-2, 3-3 दिन तक मोशन ही नहीं आता, मोशन की फीलिंग तक नहीं आती। तो इसमें ये पॉइंट जो है LI4 की रेगुलर मसाज अगर दी जाए तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस पॉइंट को कभी भी प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो LI4 पॉइंट है ये लेबर पेन को जनरेट कर सकता है। ये पॉइंट प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज होता है कि जब डिलीवरी का टाइम नजदीक हो और लेबर पेन जनरेट करने हो, तब हम इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं, अन्यथा प्रेगनेंसी में इस पॉइंट को यूज करने के लिए अवॉइड किया। तो ये था हमारा LI4 पॉइंट, जिसको कि पेन किलर के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस पॉइंट का लाभ उठा सकें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बैक पेन यानी कमर दर्द। सो थैंक यू।